गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डवाली से आपका आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इनोवेटिव है। आज के सेशन में आप जैसे कि सामने देख रहे हैं, आपको एक गोल गोल आकृति दिखाई दे रही है और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? यस, ये एक क्लॉक है। जो हम हैंड पे पहनते हैं उसे हम वॉच बोलते हैं और जो दीवार पर लटकी होती है उसे हम क्लॉक बोलते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि आपके घर में दीवार पे ऊंचे जो है एक घड़ी जो है वो टंगी होती है और जो है इस पे जब भी कहीं जाना होता है या फिर खाना खाने होता है तो मम्मा आपसे कहती है कि चलो खाना खाने का टाइम हो गया, या फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया, चलो आपके खेलने का टाइम हो गया, ये 7 बज गए हैं, 5 बज गए हैं या 7:15 हो गए हैं। तो आप जो है सोचते हैं कि टाइम कैसे देखते हैं। तो आज हम सेशन में टाइम देखना सीखेंगे कि किस तरह से हम क्लॉक में या अपनी जो रिस्ट हैंड वाली जो वॉच है उसमें हम किस तरह से टाइम देखते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो छोटे बच्चों को जो है सिखाना शुरू कर देना चाहिए। स्कूल में जब बच्चे एंटर करते हैं तो LKG UKG में जो है ये टाइम कॉन्सेप्ट जो है शुरू हो जाता है और फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड तक जो है बच्चों को कम्प्लीटली टाइम देखना आ जाता है और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना होके खुद ही टाइम देखना सीख जाते हैं और ये बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस भी लाता है। उन्हें अगर कहीं जाना है या फिर कहीं ट्रैवल करना है, स्कूल जाना है, खेलने जाना है या खाना खाना है तो वो एक टाइम में बंद कर कि अब ये टाइम हो गया है, वो लेट हो रहे हैं या फिर जल्दी हो गया है, तो वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों ने अब कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो आज के सेशन में हम बेसिक जो है जानकारी लेंगे इसके बारे में और हम इसे 2 क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जानेंगे और हम आर जो हैंड होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सामने एक आकृति देख रहे हैं जिसमें एक गोल गोल आकृति है और ये आकृति जो है जो वॉच है या क्लॉक है, ये स्क्वायर भी हो सकती है या राउंड भी हो सकती है, किसी भी आकार में हो सकती है, कई बार तिकोनी भी होती है। तो ये अपने डिज़ाइन पर निर्भर करता है। इसमें कुछ संख्याएं लिखी होती हैं जो कि 1 से 12 तक होती हैं और इसमें 3 जो है हैंड होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। सामने एक हैंड ये वाला है, दूसरा हैंड जो है ये हरे रंग का दिख रहे हैं और तीसरा हैंड जो दिख रहे हैं आप लाल रंग का। और जो तीनों ही हैंड्स हैं वो अपने आप में अलग अलग आकार के बने हुए हैं, यानी तीनों अलग अलग आकार को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जब 12 जो डिजिट इसमें लिखे हुए हैं, इसमें इस हैंड्स के अकॉर्डिंग जो है ये मिनट भी बताएंगे, सेकंड भी बताएंगे और घंटा भी बताएंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ हम जानेंगे कि जो आर की जो हैंड होता है, यानी जो घंटे की सुई होती है, वो क्या होती है, कौन सी होती है और उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उसे हम जो है क्लॉक में देख सकते हैं। तो जो सबसे छोटी जो सुई आप देख रहे हैं ये है हमारी सेकंड की सुई। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। जो उससे बड़ी जो हैंड है, जो सुई है, इसे जो बोलते हैं घंटे की सुई, और उसके बाद जो उससे बड़ी है उसे बोलते हैं मिनट की सुई। तो आज हम घंटे की सुई के बारे में जानेंगे। तो बच्चों को जब भी ये कॉन्सेप्ट कराएं तो उसके लिए पहले थोड़ी सी वर्कशीट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसे वर्कशीट के थ्रू समझाना चाहूँगी। जब भी बच्चे को वर्कशीट्स के थ्रू जो है काम करवाएं तो बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि एक क्लॉक में 1 से 12 आवर्स होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि एक क्लॉक में 1 से 12 आवर्स होते हैं। जो शॉर्ट हैंड होता है वो आर हैंड होता है और जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट का हैंड होता है। और जो आर हैंड है वो 1 घंटे में
इस तरह से मुड़ता है। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, जब जो दो सुई है और उनके बीच में मान लो इतना गैप है, यानी जो छोटी सुई है, यानी जो बीच वाली सुई जो दिखाई मैंने आपको, जो हरे रंग की सुई थी, जो है वो जब 2 से खिसक के 3 तक आ जाए तो मतलब 1 घंटा पूरा होता है, 1 घंटा तक पूरा होता है। तो इस तरह से, और यानी अब जब, और अगर जो छोटी सुई है वो यानी 3 पे है मान लीजिए, और बड़ी सुई 12 पे है, तो ये दिखाती है कि अब जो है टाइम क्या हुआ है। जैसे मैंने इसमें वर्कशीट में बताया हुआ है कि व्हेन मिनट हैंड पॉइंट्स 12 और आर एंड टेल्स व्हाट टाइम इट इज़, और जो आर का टाइम, जो जहाँ पे भी इसकी सुई होती है वो बताती है कि टाइम कहाँ हुआ है। तो यानी हमें टाइम देखने के लिए आर की जो सुई है, यानी घंटे वाली सुई है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस क्लॉक में आप देख रहे हैं कि छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो इसका मतलब ये 3 o'clock हो गया है। यानी मिनट की सुई का 12 पे होना बहुत ज़रूरी है, और जो घंटे की सुई जिस भी अक्षर पे होगी वो वही टाइम माना जाता है। तो इसके लिए हम एक और वर्कशीट लेंगे। इस वर्कशीट्स के थ्रू हम दिखाएंगे व्हाट टाइम इज़, यानी अब टाइम क्या हुआ है। जैसे इस फर्स्ट वॉच में आप देख रहे हैं कि इसमें छोटी सुई जो है वो 2 पे है, और जो बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई 12 पे है। तो यानी मैंने आपको बताया था कि जब छोटी सुई जिस भी अक्षर पे होगी वो टाइम को एग्जैक्टली बताती है, और जो मिनट की सुई है वो 12 पे ही होनी चाहिए। तो जैसे ये हमारा छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो टाइम क्या हुआ है अभी? 2 o'clock। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बड़ी सुई भी 12 पे है और छोटी सुई भी 12 पे हुई है। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही सुई 12 पे है। तो जब छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों ही 12 पे हो तो मतलब टाइम हुआ है 12 o'clock। अब तीसरी वॉच में आप देख रहे हैं कि छोटी सुई 9 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो टाइम क्या हुआ है? 9 o'clock। इसमें छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो टाइम क्या हुआ? यस, 5 o'clock। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं छोटी सुई 8 पे है और बड़ी सुई 12 पे, तो टाइम क्या हुआ? 8 AM, 8 o'clock। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि छोटी सुई 6 पे है और बड़ी सुई 12 पे, तो टाइम हुआ है 6 o'clock। तो टाइम को हम लिखेंगे o'clock के रूप में लिखते हैं, यानी एग्जैक्ट जो है टाइम इतना हो गया है। अब अगली वर्कशीट में आप देखेंगे कि जब बच्चे को ये पता चल जाए कि छोटी सुई 12 पे और बड़ी सुई जो है 3 पे या फिर जिस भी डिजिट पे होगी उस अकॉर्डिंग जो है टाइम जो है घंटे का टाइम होता है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ड्रॉ आर हैंड, अब हम बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ाने के लिए बच्चे को बोलेंगे कि अब आप बड़ी सुई जो है वो 12 पे है और आप जो है मुझे 4 बजा के दिखाओ कि 4 कैसे बजेंगे। तो बच्चा जो है वो 4 के ऊपर लिखे जाएगा और छोटा हैंड यानी जो मिनट की सुई है उससे थोड़ा छोटा हैंड बनाएगा 4 के ऊपर, और ये बन जाएंगे 4 o'clock। अब बच्चे को बोलेंगे कि आप इसमें 6 o'clock बनाइए।